सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है चेतन शक्ति। चेतन शक्ति कहा है कि बंदव गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में संत के कुछ लक्षण होते हैं, जैसे शील गहन सब की सहन, कहन ही ये मुख राम, तुलसी ये रहनी रहिए, संत जनन को काम। यानी कि शील गहन, सदाचार, सद्व्यवहार को धारण करना, सबकी सहन यानी घर वालों की, बाहर वालों की, सबकी बर्दाश्त करना, और ये मुख अर्थात हृदय के मुख से और राम नाम का जाप करना, ये संत जनों का लक्षण है। तो हृदय के मुख से राम नाम उच्चारण करना ये आंतरिक अभ्यास है। इसको समर्थ सद्गुरु अनुभव कराते हैं। परम पूज्य श्रीमान चच्चा जी महाराज से एक जिज्ञासु ने प्रश्न किया कि संत मत का सिद्धांत क्या है। आपने फरमाया कि एक ईश्वर की उपासना और सदाचार का जीवन, यही संत मत का सिद्धांत है। तो यहां सदाचार से मतलब सद्व्यवहार, अखलाक, शील, स्वभाव आदि सद्गुणों से है। तो प्रत्येक धर्म अथवा संप्रदाय में चार बातें होती हैं: कर्म, उपासना, ज्ञान और दर्शन। कर्म, उपासना, ज्ञान और दर्शन, जिसको साक्षात्कार भी कह सकते हैं। इन्हीं को मुसलमानों ने शरीयत, तरीकत, मार्फत और हकीकत कहा है। वेदों का पाठ, गीता और रामायण आदि का स्वाध्याय, हवन, यज्ञ, पूजन, तीर्थ यात्रा, दान पुण्य, जप तप आदि सभी कर्म कहलाते हैं। तो कर्म प्रत्येक धर्म या संप्रदाय के देश काल तथा परिस्थिति के अनुसार अलग अलग होते हैं, किंतु उपासना, ज्ञान और दर्शन सब धर्मों के एक से होते हैं। ये तो घट के अंदर की बात है। कर्म से उपासना, उपासना से ज्ञान तथा ज्ञान से दर्शन होते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल कर्म करते रहने से ही दर्शन हो जाए। कर्म मनुष्य को स्वर्ग तक पहुंचा सकता है। दर्शन के लिए उपासना में जाना होगा। कर्म शरीर व इंद्रियों के द्वारा किया जाता है। इसमें मन का केवल सहारा मात्र होता है, किंतु उपासना केवल मन के द्वारा ही की जाती है। ईश्वर एक है तथा उसके मिलने का उपाय भी एक ही है, और वह एकाग्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन। प्रत्येक धर्म ईश्वर की प्राप्ति के लिए मन की एकाग्रता को ही मुख्य उपाय बताता है। इसी का नाम उपासना है। तो संत कबीर जी कहते हैं कि तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सूरत निरत थिर होय।
कह कबीर यह पलक को कलप न जाने को। कह कबीर इस पलक की कलप न जाने को। और सूफी संत मौलाना रूम कहते हैं कि चश्म बंदो गोश बंदो लब विबंद, गर न बीनी नूर है पर मन बेखंद। यानी आंख कान व होठों को बंद करके ईश्वर का ध्यान करो, अवश्य उसके दर्शन होंगे। संसार के पुस्तकालय में सबसे प्राचीन पुस्तक वेद है। चारों वेदों का सार गायत्री मंत्र है। इसको गुरु मंत्र भी कहते हैं। और यह ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। कि हे प्रभु, आपका नाम ओम है, आपका स्वरूप सच्चिदानंद है, आप सबके उत्पन्न करने वाले और प्रेरक हैं, आप ही ग्रहण करने योग्य और सर्वश्रेष्ठ हैं। आप ही के तेज स्वरूप का हम ध्यान करते हैं। आप हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग में लगाइए। तो इस मंत्र में भी ध्यान करने का विधान है। यह जप योग नहीं है, क्रिया योग है। मंत्र ध्यान करने को बताता है। अब केवल जप करने से ही यथेष्ट लाभ कैसे हो? गायत्री मंत्र जो ऊपर लिखा गया है न, तेजस स्वरूप ईश्वर को ध्यान, यानी तेजस स्वरूप ईश्वर का ध्यान एकाग्रता के लिए बताया गया है। यहाँ पर विस्तार पूर्वक ध्यान की विधि नहीं बताई गई, केवल एक संकेत मात्र दिया गया है। तो कारण यह कि जितनी बात शब्दों में कही जा सकती है वो मंत्र ने बतला दी। शेष बात तो समर्थ सदगुरु की क्रियात्मक शिक्षा के द्वारा ही अनुभव कराई जा सकती है। इसी मार्ग को घट का रास्ता, संत मार्ग अथवा आंतरिक अभ्यास कहते हैं। यही मुख्य शिक्षा परम पूज्य श्री चचा जी महाराज की है। और इसके लिए पंचकोश भी देखने होंगे। मतलब एक कमरे में एक दीपक टिमटिमा रहा है, उसकी ज्योति इतनी नहीं है कि कमरे की सब वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दे सकें। हाँ, यह भी नहीं कह सकते कि वह प्रकाश नहीं है। अब इस दीपक के ऊपर एक चिमनी लगा दीजिए तो चिमनी के लगाते ही सब तरफ प्रकाश फैल गया और बड़ा आनंद मालूम होने लगा। इसलिए इस चिमनी का नाम हमने आनंदमय कोश रख लिया। तो प्रकाश फैलते ही सब वस्तुओं का ज्ञान होने लगा। यह उसके ऊपर दूसरा ग्लोब रख दिया, इसका नाम विज्ञानमय कोश रख दिया। अब ज्ञान होने पर अब संकल्प विकल्प उठने लगे। ये मेज है, इस पर लिखेंगे, ये पुस्तक है, इसे पढ़ेंगे, ये घड़ी है, इसमें देखेंगे इत्यादि। तो संकल्प विकल्प करना मन का धर्म है। इसलिए इस ग्लोब, आवरण या गिलाफ का नाम मनोमय कोश रखा। अब पुस्तक, घड़ी आदि वस्तुएं सब तो मौजूद हैं, किंतु उसे काम लेने या इनको उपयोग में लाने के लिए शक्ति की आवश्यकता हुई। और शक्ति नाम है प्राण का। इसलिए इस पर माया का एक और लपेट दिया गया। इस आवरण का नाम है प्राण कोश। अब इन सब वस्तुओं और कोशों को सुरक्षित रखने के लिए एक मकान या बक्स की जरूरत हुई। इसलिए अन्न रूपी ईंट गारा से एक चार दीवारी या मकान तैयार किया गया। इसका नाम अन्नमय कोश रखा। तो यही हमारा स्थूल शरीर है। अब ये शरीर अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश का समूह।
तो या तो कहिए कि इस शरीर के अंदर ये सब है, आनंदमय कोश के अंदर वो अमूल्य वस्तु है जिसके द्वारा ये सब प्रकाशित हो रहे हैं और जिसके द्वारा इन सब में चेतन शक्ति मौजूद है। तो ये चेतन शक्ति आत्मा है जिसके ऊपर ये 5 आवरण आच्छादित किए गए। इन्हीं 5 कोशों का नाम शास्त्रीय भाषा में अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश है। अब ध्यान देने की बात यह है कि ये आत्मा जिसके ऊपर इन 5 आवरणों का पर्दा पड़ा हो वो कितनी दूर होगी। किंतु ये आश्चर्य की बात है कि ज्यों ज्यों गिलाफ अथवा पर्दे पड़ते जाते हैं और हम असल चीज से दूर होते जाते हैं, त्यों त्यों प्रकाश और चमत्कार अधिकाधिक होता जाता है। इसका क्या कारण? तो कारण यह है कि ये माया के गिलाफ हैं और माया उसे कहते हैं जो वास्तव में हो नहीं किंतु भासे। तो इन्हीं 5 को वेदों ने 7 लोगों में विभाजित किया है, 7 लोगों में, और ये 7 लोग कहलाते हैं यही। इनके नाम भूलोक, भूलोक, स्वलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यम लोक। तो इन्हीं के द्वारा सब माया का प्रकाश फैला हुआ है। आत्मा के दर्शन के लिए इन 5 कोशों को तोड़ना होगा। तो परम पूज्य चच्चा जी महाराज कहते थे कि इन कोशों को तोड़ने के लिए 10 पूजन बताए गए। पहला मूर्ति पूजन। कैसे? गुरुदेव की मूर्ति को अपने हृदय में ऐसी बसावे कि अपना अस्तित्व भूल जाए, नित्य वही विद्यमान रहे। दूसरा ग्रंथि पूजन। इस मूर्ति का चित्र ग्रहण कर ले जो मन को अच्छा लगे। तीसरा कार्तिक पूजन। यह मूर्ति शरीर के रोम रोम में बस जाए। चौथा घृति पूजन। उसे दृढ़ता से पकड़ ले और वह पक्के रूप से सारे शरीर में बस जाए। 5वां धैर्य पूजन। तो धीरज हो जाता है कि ईश्वर ने कबूल कर लिया, इसको द्रव पूजन कहा जाता है। 6ठा शरणागति पूजन। अब शिष्य इस योग्य होता है कि अपने गुरुदेव को दंडवत साष्टांग प्रणाम करे। इसके पहले उसके पैर छूना मानो उसकी हंसी करना है। फिर 7वां है मनोरमाय पूजन, यानी मन ईश्वर में रम जाता है। 8वां है ज्ञान पूजन। 9वां है मानसिक पूजन और 10वां ऐसी अवस्था आ जाए कि चित्त में अधीनता बनी रहे। तो ये उपासना की 10 सीढ़ियां हैं। उपासना पास बैठने को कहते हैं। तो फिर पंचकोश को तोड़ने के उपाय क्या है? अन्नमय कोश से उसको 4 पूजनों से तोड़ना होता है। मूर्ति पूजन, ग्रंथि पूजन, कार्तिक पूजन और धृति पूजन। इसी तरीके से प्राणमय कोश को 3 प्रकार के पूजनों से तोड़ता है। धैर्य पूजन, शरणागत अथवा साष्टांग पूजन। मनोमय कोश को केवल मनोरमाय पूजन से टूटता है। विज्ञानमय कोश केवल ज्ञानमय पूजन से टूटता है और आनंदमय कोश मानसिक पूजन से टूटता है। तो पूज्य चाचा जी महाराज ने प्रेम साधना के 4 दर्जे या सोपान बताए। इसमें कहा कि सालोक्य साधना कीजिए। अब सालोक्य साधना का मतलब है कि गुरुदेव को अपने नगर में बसा लीजिए या खुद उनके नगर में बस जाइए, उनकी मूर्ति हृदय में धारण कर लीजिए। कहते हैं कि 2 ही तरीके हैं वफा के, आजमा कर देख लो। या तो बन जाओ किसी के या बना कर देख लो।
तो बंदर के बच्चे की तरह बन जाओ या बिल्ली के बच्चे की तरह बन जाओ। गुरु को या तो ऐसा मजबूत पकड़ लो जैसे बंदर का बच्चा अपनी माँ को दृढ़ता से पकड़े रहता है और माँ एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूदती फांदती रहती है, किंतु वो बच्चा माँ को छोड़ता नहीं। अथवा अपने आप को गुरु के इतना समर्पण कर दो जैसे बिल्ली का बच्चा। बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में दबाकर जहाँ चाहती है वहाँ ले जाती है और बच्चा हाथ पैर कुछ भी नहीं हिलाता। तो भक्तजन प्राय गुरुदेव को अपने नगर में बसाते हैं। दूसरी है सामीप्य साधना। सामीप्य के अर्थ हैं समीपता के, यानी उनसे ऐसी प्रीति हो जाए कि उनके दिव्य गुण अपने में उतरने लगे। हर समय वह अपने साथ ही नजर आए। जित देखो तित श्याममयी है, दर दीवार दर्पण भय, जित देखूं तित तोय, काकर पाथर ठीकरी, भय आरसी मोह। तीसरी है सारूप्य साधना। सारूप्य साधना का अर्थ है कि तद्रूप हो जाए, ऐसा अभेद हो जाए कि भक्त की मूर्ति में और उनकी मूर्ति में बाहरी एक ही भासने लगे। लोगों को कभी कभी धोखा भी होने लगे कि ये वही है। दूसरे लोग देखकर उनके गुरुदेव की याद करने लगे, अर्थात उनके बाहरी रंग भाव रंग रूप अपने में प्रकट हों। तो श्याम श्याम रटत राधे आपो श्याम भई, पूछत फिरी अपनी सखियन सो प्यारी कहाँ गई, वृंदावन बीथिन जमुना तट श्री राधे राधे राधे, चतुर सखी ये दशा देख के रही सकल मौन साधे, गरुई प्रीत कहा न करावे क्यों न होए गति ऐसी, कहे भगवान इत राम राय प्रभु लगन लगे तो ऐसी। तो ये सालोक्य सामीप्य सारूप्य और फिर सायुज्य साधना। सायुज्य साधना में क्या है कि जब जरा भी अंतर ना रह जाए, जब जरा भी अंतर ना रह जाए, गुरुदेव और भक्त में अंदर और बाहर एक भाव हो गया और अपने बीच में कोई फर्क बाकी ना करे, दूसरे जब याद दिलाएं तब याद आए। और बातें सब वही हों जो गुरुदेव जी जानते हो। हर जा की सुलगता खेमा जत, गोगा न मांद नाम रा। मतलब जहां बादशाह का खेमा लगता है वहां साधारण जनों की पहुंच नहीं होती। जब हृदय में सांसारिक ख्याल ना हो तभी गुरुदेव को कोई हृदय में स्थान दे सकता है। फिर आता है सृष्टि क्रम चक्र का वर्णन। तो महाप्रलय के समय जब कुछ भी नहीं था तब वह चेतन शक्ति या ब्रह्म ही मौजूद था। उस चेतन शक्ति से एक धार निकली जिसको आत्मधार या आत्मशक्ति की धार कह सकते हैं। इसी को आद्याशक्ति, महामाया, कुंडलिनी आदि भी कहते हैं। तो संतों में इसका नाम सूरत है। आगे चलकर इनके अनेक नाम हुए। यही आद्याशक्ति रचना करने के लिए अपने भंडार से नीचे उतरी और कारण सूक्ष्म और स्थूल जगत का विस्तार करके प्राणियों के पिंड में प्रविष्ट हुई और उनको जीवन दान दिया। तो ये सूक्ष्म करण चोटी से चलकर नीचे को आती है और पांव के अंगूठे व उंगलियों तक एवं हाथ के अंगूठे व उंगलियों तक हर समय चला करते हैं। धन्यवाद।